आपको हमारी बात के अनुसार चलना होगा। जब हम जानबूझकर गंदी बात करेंगे तो फिर बच्चा कैसे, मोबाइल से गंदी बात देखो, हस्त क्रिया करो, शरीर से गंदी क्रियाएं करो, तो ब्रह्मचर्य तो फिर ऐसे है। ब्रह्मचर्य के लिए बहुत सावधानी की जरूरत है। और तुमने बहुत ब्रह्मचर्य नष्ट किया है, अभी तुम्हारी छोटी अवस्था है और तुम्हारा थर्मामीटर चेहरे का बता रहा है कि तुमने बहुत ब्रह्मचर्य नष्ट किया है। हाँ, तो अब कैसे हुआ पूर्वाभ्यास? 4 महीना क्या चीज होता है? पूर्वाभ्यास वो तुम्हारे को परेशान करता है। नाम जप करो, दंड बैठक मारो, 1-2 किलोमीटर दौड़ लगाओ और दिन भर कार्यरत रहो। सोचने का समय मत दो गंदी बातें सोचने का। और जब गंदी क्रिया करने का मन हो तो हाँ ऐसे नहीं नहीं, राधा 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 राधा, तो कुछ समय बाद धीरे धीरे अभ्यास छूटता जाएगा। अभ्यास स्वाभाविक जैसे से उसको ब्रह्मचर्य खंडन नहीं कहा जाता। जब किसी क्रिया या सहवास आदि तो उसे ब्रह्मचर्य खंडन कहा जाता है। स्वाभाविक जैसे स्वप्न आदि दोष हो जाते हैं उसको नहीं माना जाता कि ब्रह्मचर्य खंडित हुआ है। तो आप बच्चा सुधरो तभी सुधर पाओगे। निराश तो होना नहीं। एक बार छलांग लगाई 4 महीने गए, एक बार लगाओ 6 महीने पहुंचो, फिर दूसरी बार 8 महीने, फिर साल भर। निराश तो नहीं होना ना। निराश हो जाओगे तो फिर अभी शुरू हो जाएगा वही जो पूर्व करते थे आप। फिर वही पूर्व आचरण तुम्हें डिप्रेशन में पहुंचा देंगे। जितना ब्रह्मचर्य नष्ट होता जाता है उतनी स्मरण शक्ति कमजोर होती जाती है। कमर, गांठ, इनमें ज्यादा चिंतन करने पर सर में दर्द होने लगता है। बहुत एक अजीब जीवन, मतलब बहुत कष्ट वाला जीवन आ जाता है। कब? जब नई अवस्था में ब्रह्मचर्य नष्ट किया जाता है। जैसे 20 वर्ष तक आप ब्रह्मचारी रहो और फिर गृहस्थी में जाओ, कुछ नहीं बिगाड़ सकता गृहस्थी। 25-30 वर्ष तक गृहस्थी में रहो, फिर इसके बाद ब्रह्मचर्य हो जाओ, लड़का बच्चा हो गए, तो संत को जो गति मिलती वही गति मिलेगी। चौथी अवस्था में फिर भजन साधन अपना ब्रह्मचर्य, वही गति मिलेगी। 20 के पहले जो ब्रह्मचर्य नष्ट होता है बहुत बुरी स्थिति जीवन की कर देता है कि वो गृहस्थी लायक नहीं रह जाता। चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो। जीवनी शक्ति का नाश का मतलब है कि जीवन का नाश। उसको संयम से बर्ताव से गृहस्थी में भी रहा जाता है, तो दाल रोटी की तरह थोड़ी खाया जाता है। संयम से बर्ताव किया जाता है। 1 महीने में शास्त्र आज्ञा करता है, वैसे तो और भी नियम है, पर 1 महीने में जब माताएं बहनें मासिक धर्म से जिनका ब्याह हो चुका है तो अपने पति के साथ पवित्र होकर, वो जो महीने में मासिक धर्म आता है उसके बाद पवित्र होकर संतानोत्पत्ति के लिए 1 महीने में 1 बार सहवास का आदेश है शास्त्र में। अब इस बात को कौन मानता है? तो इसीलिए न तेज है, न उस प्रकार की स्मृति है, न बौद्धिक बल है। आलस्य, प्रमाद, भोग लिप्सा, ये ज्यादा ओवर थिंकिंग, और फिर बोले डिप्रेशन में हम चले गए। तो यही सब कमियां हैं जिनको हम आध्यात्मिक रूप से नहीं धारण करते तो व्यवहार में हम घाटा उठा जाते हैं। क्योंकि अब हम इसीलिए बहुत, जब ये प्रसंग आता है तो बहुत परेशान हो जाते हैं कि आजकल जो बच्चों की हालत हो रही है कि पूछो मत। ये गंदी आदतें, गंदी बातें, मतलब इतना प्रचार प्रसार हो रहा है। वो दोस्त दूसरे दोस्त से बताया, वो उससे अच्छा, उनको सुख का ज्ञान नहीं तो उनको नया साधन सुख का मिल गया तो मतलब टूट पड़ते हैं, अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। अब जब उनको कमजोरियां महसूस होती है तो नशा करने लगते हैं। ड्रिग्स है, गांजा है, भांग है, चरस है। अब जब नशा करने लगते हैं तो रुपया चाहिए, तो गलत आचरणों में उतर जाते हैं, जीवन बर्बाद हो जाता है। या फिर कहीं एक दूसरे को ब्लैकमेल करना, अब वो माता पिता से कह नहीं सकते तो इतनी स्थिति आ जाती है कि उसको लगता है मैं कर लूं। नए बच्चे, तो ये बहुत हानिकारक है। ब्रह्मचर्य यार, नया साल का आज का दिन है, आज नियम लियो कि मैं कभी हस्त मैं तो नहीं करूंगा। पक्का बाबा। हाँ, नियम लो। और अगर 2-4 महीने 6 महीने ऐसे नियम चला और फिर टूट जाए तो फिर आके गलती मानना, फिर नियम ले लेना। 1000 बार हम फेल हों तो भी हम पास होने की कोशिश करेंगे, तो कभी ना कभी तो पास हो ही जाएंगे हम। अभ्यास योग युक्त है ना, अगर हम अभ्यास करेंगे तो जीत जाएंगे। ठीक है जी। राम जी बेंगलोर से। राधे राधे। जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि धर्म की परिभाषा क्या है। धर्म ये कहता है कि दान करो, धर्म ये कहता है कि नाम जप करो, धर्म ये कहता है कि माता पिता की सेवा करो, गुरु जी की आज्ञा का पालन करो। महाराज जी, वास्तविक में मैं और संसारिक रूप में मैं धर्म का ज्ञान मेरे को कराएं।
एक है लोक धर्म, एक है वेद धर्म, एक है भागवत धर्म और एक है प्रेम धर्म। ये अध्यात्म की क्रम बाई क्रम ऊंचाइयां हैं। लोक धर्म में आप किसी के पुत्र हैं, आप किसी के पति हैं, आप किसी के भाई हैं और हो सकता है आप किसी के पिता भी बन जाए या बने हों। ये लोक धर्म है। जब लोक धर्म का ठीक से पालन किया जाता है तो उसकी भागवत धर्म में पहुंच होती है। लोक धर्म का ठीक से पालन करने के लिए वेद तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र प्रमाणित करता है। शास्त्र प्रमाणित पति का क्या कर्तव्य है पत्नी के प्रति, भाई का क्या कर्तव्य है भाई के प्रति, पिता का क्या कर्तव्य है पुत्र के प्रति, पुत्र का क्या कर्तव्य है पिता के प्रति, समाज में तुम्हारा मनुष्य रूप में आना क्या कर्तव्य है, इनका शास्त्र के द्वारा ज्ञान होता है। तो वेद रीति से, वेद धर्म से हम अपने लोक धर्म का पालन करते हुए जब चलते हैं तो भागवत धर्म में प्रवेश होता है। भागवत धर्म ही जीवन मुक्तता की तरफ ले जाता है, भागवत धर्म ही प्रेम में डुबोता है। तो पहले लोक धर्म का पालन करे, फिर आगे इसका त्याग कर दे। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। बोले धर्म का सतत भजन करो। बोले किस धर्म का? बोले लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषन जय काम तृष्णाम। ये भागवत धर्म का परिचय कहां से मिलेगा? बोले भागवत जनों के बीच में, संतों के बीच में। और संतों का सेवन का लाभ कौन ले सकता है? जो कामना और तृष्णा का त्याग कर देता है। सुने हुए, पढ़े हुए, देखे हुए भोगों की भोगने की इच्छा का नाम कामना है और भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। जय काम तृष्णाम। सावधानी अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस्म हो नितराम पिबत्वम। दूसरे के गुण दोष का चिंतन करना त्याग कर निरंतर भगवान भक्त और समाज की सेवा, भगवान की लीला गुण नाम का चिंतन गायन, इसी से परम पद की प्राप्ति होती है। लोक धर्म का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि तभी वो भागवत धर्म में पहुंच सकता है। लोकाचार से भ्रष्ट, लोक धर्म से भ्रष्ट, वो भागवत धर्म को जान ही नहीं पाएगा। अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करना अति अनिवार्य है। जैसे संन्यास धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं अर्जुन जी, भगवान कह रहे युद्ध करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। तुम्हें जो लोक धर्म मिला है उसका पालन। क्षत्रिय कुल में जन्मे हो, तुम्हारा युद्ध इस समय अवसर आ गया है धर्म, तो इसको करो। अब जैसे दान पुण्य आप नाम ले रहे हो कि दान पुण्य, हमारी दृष्टि में इसका कोई महत्व नहीं है। दान पुण्य का कोई महत्व नहीं, क्योंकि एक लोहे की जंजीर है जो अशुभ कर्म पाप कर्म है, और दान पुण्य सोने की जंजीर बंधा तो दोनों से है। अगर ऐसा दान करे तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे भगवान, आपने जो हमें दिया है वो आपको समर्पित है। सामने हम जिसकी भी सेवा करें उसे भगवान मान, इससे भगवत धर्म का प्रादुर्भाव हो जाएगा। ये जो दान पुण्य सब साधारण बातें हैं। असाधारण बात है नाम जप करना। नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, सब धर्मों की पूर्ति हो जाएगी। जैसे समुद्र का आचमन कर लो, सब नदियों का आचमन हो गया ना। ऐसे ही भगवान का आनंद अगर प्राप्त हो गया, भगवदानंद, तो जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, सब धर्मों की पूर्ति हो जाती है। इसीलिए भगवान ने एक बात कही गीता जी में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू समस्त धर्मों का त्याग करके आ जा मेरी शरण में, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान का भजन करना, भगवान का आश्रय लेना और समस्त अपने कर्तव्यों का पालन करना, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पायल जी इंदौर से। जी श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम भजन सिमरन और अध्यात्म में अचानक आते हैं तो क्या हमारा पूर्व कर्म या भाग्य है, या ये कोशिश से, तकदीर से, सौभाग्यपूर्ण? नहीं, इसे हम भाग्य नहीं कहते। जब द्रवहि दीन दयाल राघो तो साधु संगति पाए। जब साधन में, भजन में, नाम में, संत में, तब जान लो कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले